Hello guys, welcome to my another video. How are you all? So I hope you all are doing great and amazing. So हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लेटेस्टली 23 मई को टोटल 16 कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर दिए हैं एज अ ट्रेनी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो लेटर है ये आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, नहीं तो आप उनकी वेबसाइट से जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उन्होंने टोटल 20 डेज़ का टाइम दिया है ज्वाइन करने के लिए। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेक्रेटरी HP राज्य चयन आयोग हमीरपुर, वाइड लेटर नंबर दे रखा है और डेट दे रखा है इन व्यू ऑफ गाइडेंस इशूड बाय, लेटर नंबर दे रखा है हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट पर्सनल, उनका प्रॉपर लेटर नंबर और डेट है। द फॉलोइंग कैंडिडेट hereby engaged as trainee junior office assistant information technology in the HP State Pollution Control Board in the office mentioned against each of the terms and condition indicated below। तो उनको यहाँ पर शिमला और उनके जो शिमला में जो इनका सब स्टेशन है वो न्यू शिमला रोड पे है इनका। एंड दूसरा सब स्टेशंस जो भी इनके हैं वहाँ पर भी, जैसे परमाणु वगैरह काफ़ी जगह पे इन्होंने उनको भी पोस्टिंग दी है। जो लास्ट टाइम इन्होंने JYT दी थी ट्रेनिंग, सबसे नंबर 1 टर्म्स और कंडीशन में आता है कि आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एनेक्जर A दे रखा है उसके हिसाब से। और सेकंड बोल रहे हैं कि जो ये रेगुलराइजेशन है आपका वो एज अ ट्रेनी ही होगा। जो आपको पता है कि जो स्टेट ने नया ट्रेनी का वर्ड डाल दिया कॉन्ट्रैक्ट को हटा के, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि एज अ ट्रेनी आप लोग ज्वाइन करेंगे। और जो सैलरी मिलने वाली है वो सेम मिलने वाली है 12,360 रुपये, कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले हैं, जो कि आपका ग्रेड पे का 60% है। और उसके अलावा और जो आपकी सर्विस होगी एज अ ट्रेनी वो डिपेंड करेगी इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। और उसके अलावा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपको कभी भी निकाल सकते हैं। और आपको मिलेगी 1 डे कैजुअल लीव हर महीने में, और 5 स्पेशल कैजुअल लीव्स मिलती है, और 10 मेडिकल लीव मिलेगी। वो सब यहाँ पे मेंशन है। और अनऑथराइज एब्सेंस होती है तो उस पर आपके ऊपर एक्शन होता है। तो एंगेजमेंट आपकी होगी अगर आप सारे सर्टिफिकेट जमा करवाते हो अलॉन्ग विद द फिटनेस सर्टिफिकेट। और साथ में बोला है कि TADA के लिए आप एलिजिबल होते हो अगर आपको ऑफिस कहीं भेजता है। जितने भी FR SR लीव रूल्स, GPF रूल, पेंशन रूल्स होते हैं, कंडक्ट रूल होते हैं, वो आप लोगों पे लायबल नहीं होंगे। नो ट्रेनिंग अलाउंसेस भी आपको कुछ नहीं दिया गया, कोई भी अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा, बस एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा। द ट्रेनी शैल हैव टू प्रोड्यूस एफिडेविट देना पड़ेगा आपको कि कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है आपके अलावा, जैसे कि उसको करेक्टर सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं। और अगर आप रिपोर्ट ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका कंडक्ट अच्छा नहीं होगा तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। और कहा गया है कि ये जो आपकी मतलब कि रिक्रूटमेंट है वो आपकी प्योरली ट्रेनिंग बेसिस पे है। तो इसमें आपका रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस बिफोर जो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उससे पहले आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हो। तो गुड कंडक्ट और बिहेवियर भी आपका होना चाहिए। तो डिप्टी कमिश्नर से आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए वो बना होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइन। और ये भी लिखा है कि अगर आप इसके साथ साथ कोई प्राइवेट काम या कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। सो बहुत सारी टर्म्स और कंडीशन है जो आपको अपॉइंटमेंट में इन्होंने दे रहे हैं। और साथ ही कहा गया है कि आपको पूरी की पूरी निष्ठा से यहाँ पर काम करना है। और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जब ज्वाइनिंग करनी है तो आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट और अपना एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके बोनाफाइड एजुकेशन के और कैटेगरी वाइज, वो आपको सारे के सारे सबमिट करने हैं। और उसके अलावा एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा जो कि बेसिकली आपका DC ऑफिस से बन जाता है, वहाँ से बना सकते हो। उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होती है। दिस एंगेजमेंट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, द ऑफर ऑफ एंगेजमेंट इज कंडीशनल एंड सब्जेक्ट टू द इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से होगा सारी की सारी चीज़ें। द ट्रेनिंग शेल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द अबव लिस्टेड टर्म्स और कंडीशन। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको DC ऑफिस से लिखवानी है एक एफिडेविट पे, वो आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। और उसके अलावा इन्होंने अपना पूरा एड्रेस दे रखा है कि 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे आके रिपोर्ट करना है अगर आपको ये ऊपर मेंशन की हुई सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन से आप ओके हैं। तो फिलहाल तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। सो जितने भी सिलेक्ट हुए हैं सबको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भी ऐसी वीडियो देखने